माँ सरस्वती को नमन करता हूँ। मैं पहली बार इस ओपन माइक पर आया हूँ और भाई डीजे साहब, प्रिय मित्र मोहित जी, सब मेरे परिचित हैं, सब माँ शारदे के सब हैं। मैं थोड़ा धर्म संकट में हूँ कि मुझे करना क्या है। और आदरणीय सर आए थे, बता रहे थे कि अटल जी के बारे में, उस महान परंपरा जो कवि के बारे में। अटल जी को प्रधानमंत्री के रूप में हम नहीं जानते हैं, हम कवि के रूप में जानते हैं। और निश्चित रूप से जो अटल जी ने कहा था कि 2 सीटें आएगी और 2 जने ही थे, उसी परंपरा आज तक चल रही है। भले ही आज किसी भी दल की कितनी भी सीटें हो, लेकिन करने वाले 2 ही हैं। शीर्ष नेतृत्व पर सिर्फ 2 लोग ही बैठे हैं, वो ही कर रहे हैं। और अभी एक देश में माहौल चला था यूजीसी का, राष्ट्रवाद से शुरू हुए थे और जात पे आके रुक गए। मैं हास्य व्यंग की बात करूंगा। व्यंग से कब आपके दिल के कलेजे तक पहुंच जाऊं, मुझे पकड़ने की कोशिश करना, आपका स्नेह आशीर्वाद मिल जाएगा। मैं शुरू होता हूं। मैं एक बार जूते की दुकान पर गया तो दुकानदार ने मुझे 2 प्रकार के जूते बताए, एक 500 रुपए के और एक 800 रुपए के। मैंने कहा दोनों में क्या फर्क है? उसने कहा दोनों में 300 रुपए का फर्क है। मैंने कहा कि ये तो मुझे भी पता है। नहीं नहीं, ये गणित है और ये गणित बहुत कम लोगों को पता है। मैंने आपको गणित बताई है। जैसे कि ये बहुत बड़ा होटल रेस्टोरेंट है। इस प्रकार से मैं एक बार एक कवि सम्मेलन में गए थे, मोहित जी और दोनों। क्योंकि मैं प्रतापगढ़ से हूँ, टीएसपी से हूँ, बहुत कम बाहर निकलता हूँ, तो मोहित जी मुझे बड़ी होटल में ले गए। तो वहाँ पर इन्होंने सिजलियर का ऑर्डर कर दिया। अब मैं गांव का आदमी, पहली बार सिजलियर मेरे सामने आया तो मैं समझा कि भाई मंदिर की आरती होकर जो प्रसाद आई, मैंने ऐसे करके माथे पे चढ़ा लिया। फिर मोहित जी ने बताया कि तो सिजलियर था। फिर मैं मंच पर पढ़ना लगा तो मैंने एक माँ पर ऊपर कविता लिखी, वहां कविता सुनाई। मेरे पीछे जो कवियत्री बेटी थी वो रोने लग गई। और मैंने कहा कि तो कविता थी, इसमें क्या होगा? तो उस कवियत्री ने कहा कि कुंवर प्रताप, आप इस दर्द को नहीं जानते हो, आप जब मां बनोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या था। बस यही एक व्यंग, छोटे छोटे व्यंग होते हैं। जैसे कि वो अपने बॉयफ्रेंड को बताते हुए रो रही थी कि उसका पति उस पर शक करता है। ये छोटे छोटे व्यंग होते हैं, बस व्यंग पकड़ने का प्रयास करना। जैसे एक दिन डीजे साहब बड़े उदास थे। एक दिन डीजे साहब बड़े उदास थे। मैंने उनको कहा कि बड़े उदास क्यों हो? बोल रहे कि यार प्रेमिका ने कहा कि मुझे मूवी देखना है और मैं उसको कैसे ले जाऊं। तो मैंने कहा कि ले जाओ, क्या बात है? उसने कहा कि पत्नी नाराज हो जाएगी। तो मैंने कहा कि आप शादीशुदा और फिर प्रेमिका? तो शादी से पहले की है। तो मैंने कहा कि शादी से पहले की प्रेमिका, फिर आपने शादी क्यों की? यार वो भी शादीशुदा है। हास्य परिहास न मस्करे सुनाता हूं, दिलों का दर्द लेकर जज्बात सुनाता हूं। शेरो शायरी ना गजलें लिखी है, भारत मां चीख रही है, बस दर्द लिखा है। आंधिया गम की चलेगी तो संवर जाऊंगा, मैं तो दरियाओं समंदर में उतर जाऊंगा। अगर मुझे सुनना चाहते हो, एक बार तालियों का महोत्सव करा करो, मैं शुरू होता हूं। हम सब चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र हो भारत अपना, ये अरमान है सबका। हम सब चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र हो भारत, ये अरमान है सबका। सनातन पर आंच आई तो ये अपमान है सबका। थोड़े से लालच में हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हिंदुस्तान है सबका। अगर मांगने से सब कुछ मिल जाता तो महाभारत नहीं होती।
अगर मांगने से सब कुछ मिल जाता तो महाभारत नहीं होता, और चरखे के भरोसे रहते तो भारत आजाद नहीं होता। कान्हा का मौन विपाशे की वाणी बढ़ाता है। और रावण ने जीते जी कब मां जानकी को छोड़ा था। 17 बार पृथ्वी ने गौरी को युद्ध में सहारा था, और महाराणा ने हल्दी घाटी में अकबर का भूत उतारा था। मां मां मां, एक दर्द चलता है आजकल। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए एक 4 पंक्तियां आपके बीच में रखने का प्रयास करता हूं। आजकल हम जब देखते हैं बड़ा दर्द माहौल होता है, एक्सीडेंट में लोग मर जाते हैं, घरों पर खबर आती है, दोस्तों के साथ पार्टी सार्टी करने जाते हैं, वहीं से एक कविता का जन्म लेता है। कविता आपके बीच में रखने का प्रयास करता हूं। अगर मुझे लगेगा कि मैं प्रतापगढ़ से आकर आपके बीच में कुछ दे के गया हूं तो ये कविता आप साथ ले जाइएगा। कविता प्रारंभ होती है। कविता का सिर्फ इस प्रकार का है कि एक बेटा दोस्तों के साथ पार्टी में गया और बेटे की और माँ की व्हाट्सएप पर चैटिंग चल रही है। वो एक कविता का रूप ही आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं। माँ माँ माँ, मैंने शराब नहीं पी। माँ, तूने कहा था ना कि शराब गंदी बातें नहीं पीना। माँ माँ माँ, मैंने शराब नहीं पी, मेरे सब दोस्त शराब पी रहे हैं, मैंने शराब नहीं पी। मैं टेबल पर बैठा हूँ, मैं सोडा पी रहा हूँ माँ, मैं कोल्ड ड्रिंक्स पी रहा हूँ माँ। माँ, मेरे दोस्त शराब पी रहे हैं, लेकिन मेरे साथ जो दोस्त बैठे हैं मैं उनका चखना खा रहा हूँ माँ। माँ माँ माँ, मैंने शराब नहीं पी है। माँ, मेरे दोस्त बड़े आनंद ले रहे हैं, मजे कर रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। माँ माँ, बस पार्टी खत्म होने वाली है, हम निकलने वाले हैं। माँ माँ माँ, मैं कितना लाडला बेटा हूँ, मैं कितना आज्ञाकारी हूँ। माँ माँ माँ, मैंने शराब नहीं पी। बस माँ, पार्टी खत्म हो गई है, हम निकलने वाले हैं। माँ माँ, हम गाड़ी में बैठ गए हैं। माँ, हम निकल रहे हैं। मेरे दोस्त हवा में लहराते हुए गाड़ियां चला रहे हैं। माँ माँ, हम घर आ रहे हैं। माँ 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 माँ, ये क्या हो गया, ये गाड़ियों का हॉर्न सुनाई दे रहा है, मेरे आसपास खूब सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं। माँ माँ माँ, मुझे खुला आसमान नजर आ रहा है। माँ माँ, ये क्या हो गया। माँ माँ, कोई लोग कह रहे हैं कि इसने तो शराब नहीं पी, लेकिन जो एक्सीडेंट करके गया था उसने शराब पी है। माँ माँ माँ, मुझे हॉस्पिटल लाया गया है। माँ 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 माँ, डॉक्टर कह रहे हैं कि ये बच नहीं पाएगा। माँ माँ माँ, मैं ऊपर जा रहा हूँ। माँ, पापा को कहना कि अपना ख्याल रखे। माँ माँ, भैया को कहना कि वो भी पार्टी में जाए तो शराब न पिए। पर माँ माँ माँ, मेरा क्या कसूर था जो मैंने शराब। माँ, लोग कह रहे थे कि इन्होंने तो शराब नहीं पी, लेकिन जिन्होंने एक्सीडेंट किया उन लोगों ने शराब पी रखी थी। वो जो शराब पीकर गाड़ियां चलाते थे वो तो अपने घर चले गए। माँ 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 माँ, फिर मेरा क्यों प्राण तजने का समय आ गया। माँ माँ, मैं जा रहा हूँ माँ। पर माँ, मुझे इतना बता कि मेरा क्या कसूर था। माँ माँ माँ, मैं मर गया हूँ। पर माँ माँ, लोगों से कहना कि शराब न पे और शराब पीकर गाड़ी ना चलाए। माँ 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 माँ।